मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की हमारी सीरीज के पिछले वीडियो में हमने मध्य प्रदेश में जिलों के पुनर्गठन के बारे में देखा था। आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश के संभागों के बारे में चर्चा करेंगे। वर्तमान मध्य प्रदेश में संभागों की कुल संख्या 10 है। सन 2008 से पहले संभागों की संख्या 9 थी और 2008 में ही एक नया संभाग बनाया गया था जो था शहडोल संभाग, जिसके बारे में हमने हमारे पिछले वीडियो में जाना था। मध्य प्रदेश के संभागों में सबसे पहला संभाग है चंबल संभाग। चंबल संभाग 2 राज्यों के साथ अपनी सीमाएं बनाता है, जिसमें पहला राज्य है उत्तर प्रदेश और दूसरा राज्य है राजस्थान। हमारा अगला संभाग है ग्वालियर संभाग। ग्वालियर संभाग भी इन्हीं 2 राज्यों के साथ अपनी सीमाएं बनाता है। उज्जैन संभाग जो राजस्थान के साथ अपनी सीमाएं बनाता है। भोपाल संभाग यह मध्य प्रदेश के बिल्कुल मध्य में स्थित है, इसलिए यह किसी भी अन्य राज्य के साथ अपनी सीमाएं नहीं बनाता है। उसके बाद है होशंगाबाद संभाग, जिसका वर्तमान में नाम नर्मदापुरम कर दिया गया है। नर्मदापुरम संभाग महाराष्ट्र राज्य के साथ अपनी सीमा बनाता है। सागर संभाग यह उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमाएं बनाता है। जबलपुर संभाग यह भी 2 राज्यों के साथ अपनी सीमाएं बनाता है, जिसमें पहला राज्य है महाराष्ट्र और दूसरा राज्य है छत्तीसगढ़। रीवा संभाग यह भी 2 राज्यों के साथ अपनी सीमाएं बनाता है, जिसमें पहला राज्य है उत्तर प्रदेश और दूसरा राज्य है छत्तीसगढ़। उसके बाद हमारा अगला संभाग है शहडोल संभाग, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे नवीनतम संभाग है, जिसे सन 2008 में बनाया गया था। यह संभाग छत्तीसगढ़ के साथ अपनी सीमाएं बनाता है। और हमारा आखिरी संभाग है इंदौर संभाग। यह भी 2 राज्यों के साथ अपनी सीमाएं बनाता है, जिसमें पहला राज्य है गुजरात और दूसरा राज्य है महाराष्ट्र। आगे हमारे इस वीडियो में हम प्रत्येक संभाग को डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे भोपाल संभाग को। भोपाल संभाग की स्थापना सन 1956 में की गई थी। साथ ही सन 1972 में इसे जिला घोषित किया गया था। मैप से हमने देखा था कि यह मध्य प्रदेश के बिल्कुल मध्य में स्थित है। इस संभाग में 26 अगस्त सन 2008 से पहले जिलों की संख्या 10 हुआ करती थी। उसके बाद जिलों का परिसीमन किया गया, जिसमें अंतिम परिसीमन के द्वारा इसमें जिलों की संख्या को 5 कर दिया गया। अतः वर्तमान में इस संभाग के अंतर्गत जिलों की कुल संख्या 5 है। यहाँ कर्क रेखा भी भोपाल संभाग के मध्य से होकर गुजरती है। अब हम देखेंगे इस संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों को, जिसमें पहला जिला है भोपाल। भोपाल जिले के अंतर्गत झीलों की संख्या बहुत अधिक है, इसलिए इसे झीलों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा जिला है सीहोर। तीसरा जिला है रायसेन। यहाँ के प्रसिद्ध भोजपुर मंदिर के कारण इसे उत्तर भारत का सोमनाथ भी कहा जाता है। चौथा जिला है राजगढ़। 5वां और अंतिम जिला है विदिशा। विदिशा का प्राचीन नाम वेसनगर हुआ करता था। भोपाल संभाग के बाद अब हमारा अगला संभाग है जबलपुर संभाग। इसे संभागों का संभाग भी कहा जाता है। इसका कारण यह है कि अंग्रेजों द्वारा यहाँ पर सीधे तौर पर शासन किया गया था और इसी कारण से इसे सन 1818 में ही संभागों के रूप में मान्यता प्रदान कर दी गई थी। जबलपुर संभाग में कुल जिलों की संख्या 8 है और क्षेत्रफल की दृष्टि से यह सबसे बड़ा संभाग है। इसके अंतर्गत आने वाले जिलों में पहला जिला है जबलपुर। जबलपुर को मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। अगला जिला है कटनी, जो कि चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसे चूना पत्थर का शहर भी कहा जाता है। तीसरा जिला है नरसिंहपुर। चौथा डिंडोरी। 5वां छिंदवाड़ा और छठा जिला है सिवनी। सिवनी को मध्य प्रदेश के लखनऊ के नाम से भी जाना जाता है। 7वां जिला है मंडला और 8वां और अंतिम जिला है बालाघाट, जिसे मेघनी नगरी के नाम से भी जाना जाता है। जबलपुर संभाग के बाद अब हमारा अगला संभाग है इंदौर संभाग। इसे मध्य प्रदेश की वाणिज्यिक राजधानी भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत आने वाले जिलों में पहला जिला है इंदौर, दूसरा धार, तीसरा झाबुआ, चौथा अलीराजपुर, 5वां खरगोन जो कि पश्चिमी निमाड़ में स्थित है, छठा बड़वानी, इसे निमाड़ के पेरिस के नाम से भी जाना जाता है। 7वां जिला है खंडवा जो कि पूर्वी निमाड़ में स्थित है और 8वां और अंतिम जिला है बुरहानपुर। इसे उद्यानों की नगरी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर उद्यानों की संख्या बहुत अधिक है। इसके बाद हमारा अगला संभाग है ग्वालियर संभाग, जिसके अंतर्गत आने वाले जिलों में पहला जिला है ग्वालियर, दूसरा शिवपुरी, तीसरा गुना, चौथा अशोकनगर और 5वां दतिया। इसे लघु वृंदावन के नाम से भी जाना जाता है। हमारा अगला संभाग है नर्मदापुरम संभाग, जिसका पूर्व में नाम होशंगाबाद हुआ करता था। होशंगाबाद या नर्मदापुरम संभाग का गठन सन 1981 में किया गया था। उस समय इसके अंतर्गत 2 जिले होते थे, जिसमें पहला जिला था होशंगाबाद और दूसरा जिला था बैतूल। सन 1998 में MM सिंहदेव समिति द्वारा इस संभाग के अंतर्गत एक और जिले का निर्माण किया गया, जो था हरदा जिला। इसी के साथ इस संभाग में जिलों की कुल संख्या 3 हो गई, जिसमें पहला जिला था होशंगाबाद, दूसरा बैतूल, तीसरा और सबसे नवीनतम जिला हरदा।
सन 2008 में होशंगाबाद संभाग का नाम नर्मदापुरम कर दिया गया और इसी के साथ सन 2021 में होशंगाबाद जिले का नाम भी नर्मदापुरम कर दिया गया। इसके बाद हमारा अगला संभाग है उज्जैन संभाग, जिसकी स्थापना सन 1977 में की गई थी। तब इसके अंतर्गत 5 जिले होते थे। सन 1998 में MM सिंहदेव समिति द्वारा इसमें एक और नया जिला जोड़ा गया जो था नीमच, और सन 2013 में इसमें एक और नया जिला जोड़ा गया जो था आगरमालवा। इसी के साथ वर्तमान में उज्जैन संभाग के अंतर्गत जिलों की संख्या 7 है, जिसमें पहला जिला है देवास, दूसरा रतलाम, तीसरा शाजापुर, चौथा मंदसौर जिसे मालवा का शिरोभूषण भी कहा जाता है, पांचवा जिला है नीमच, छठा उज्जैन और सातवां आगरमालवा। उज्जैन संभाग के बाद अब हम देखेंगे सागर संभाग को और इसके अंतर्गत आने वाले जिलों को। सागर संभाग के अंतर्गत जिलों की कुल संख्या 6 है, जिसमें पहला जिला है छतरपुर, दूसरा दमोह, तीसरा पन्ना, चौथा सागर, पांचवा टीकमगढ़ और छठा जिला है निवाड़ी, जो कि सबसे नवीनतम जिला है जिसे सन 2008 में बनाया गया था। यह मध्य प्रदेश का 52वां जिला है। हमारा अगला संभाग है चंबल संभाग। इसे सन 1981 में ग्वालियर संभाग से 2 जिलों को अलग कर बनाया गया था, जिसमें पहला जिला था मुरैना और दूसरा भिंड। सन 1998 में BR दुबे समिति द्वारा इसमें एक और नया जिला बनाया गया जिसका नाम था श्योपुर। इसी के साथ इस संभाग में जिलों की कुल संख्या 3 हो गई, जिसमें पहला जिला है मुरैना, दूसरा भिंड और तीसरा श्योपुर। हमारा अगला संभाग है रीवा संभाग। इसके अंतर्गत जिलों की कुल संख्या 4 है, जिसमें पहला जिला है रीवा, दूसरा सिंगरौली। इसे मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है और यह मध्य प्रदेश का 50वां जिला बनाया गया था। तीसरा जिला है सीधी और चौथा जिला है सतना। इसके बाद हम देखते हैं हमारे मध्य प्रदेश के सबसे नवीनतम संभाग शहडोल संभाग के बारे में। इसमें जिलों की कुल संख्या 3 है, जिसमें पहला जिला है शहडोल, दूसरा उमरिया और तीसरा अनूपपुर। इसी के साथ हमारे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आने वाले संभागों का चैप्टर खत्म होता है। हमारे अगले वीडियो में हम मध्य प्रदेश के राजकीय प्रतीकों के बारे में जानेंगे। तो आज के लिए हमारे इस वीडियो में इतना ही।